आपको हेल्दी मॉर्निंग। आज जो हम देख रहे हैं हमारे जीवन में, हम सभी इस चकाचौंध और भाग दौड़ भरी वाली इस दुनिया के अंदर में हम इतने भाग जा रहे हैं और हम अपने शरीर से इतने दूर जा निकले हैं, अपने केंद्र बिंदु से इतने दूर हो गए हैं कि हमारा परम स्वास्थ्य हमारे से गुम होता जा रहा है। सभी हमारे जीवन में हम सभी जान रहे हैं कि हम अपने वो भी विटामिन एम भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, वो भी हमारे लिए काम बहुत ज़रूरी, उसके बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हमारे को विटामिन एम का बाकी के हमारे विटामिन है उसके साथ में संतुलन साधना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो विटामिन जो वी है, वी कह रहा है कि आपकी बॉडी और आपका जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इन दोनों के बीच में सही तरीके से संतुलन साध लो, तब हमारा सही रूप से स्वास्थ्य है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा कि आप 23 घंटे अपने जीवन में 24 घंटे के वो अपने 23 घंटे अपने काम को दें, अपने सोने में दें, बाकी की सभी कलाओं को दें, लेकिन 1 घंटा भगवान के लिए और उस ईश्वर के लिए, आपके शरीर के लिए आप अपने शरीर को दे दें, ताकि जब आपका स्वास्थ्य सही होगा ना, तब हमें भी बहुत खुशी होगी। क्योंकि हम इस पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स में ना, इस कॉस्मिक क्लॉक में हम सभी आपस में इंटर रिलेटेड है। पूरा यूनिवर्स आपस में इंटर रिलेटेड है। इस पृथ्वी की एक छोटी से छोटी भी अगर घटना, एक छोटी सा घास का तिनका भी अगर टूटता है ना, एक छोटी सी चिट्टी भी अगर मरती है ना, तो पूरे कॉस्मिक क्लॉक में डिफरेंट आता है, वहाँ पर इम्बैलेंस होती है। तो हम तो मनुष्य चेतना है, सोचिए। इसलिए आपका स्वास्थ्य सुधर जाए, क्योंकि आपका जब स्वास्थ्य सुधर जाएगा ना, तो इस पृथ्वी के ऊपर में विकास ही आएगा। इस पृथ्वी के ऊपर में सही मायने में जो विकास आया है, सृजन आया है, जो रचनाएं आई है, स्वस्थ लोगों के माध्यम से ही आई है। इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, आप अपना 1 घंटा अपने शरीर को देंगे। जब आपका अपने शरीर को फिजिकल वे से देंगे, तब ये आपके जो जीवन के 3 कोण होते हैं शरीर के, आपका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और हार्ट लेवल, ये तीनों जब सही हो जाएंगे, तब जाकर आपका शरीर स्वास्थ्य सही होगा। इन तीनों पर आपको सही काम करना है। इससे पहले आपको एक और थोड़ी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये जो जीवन के कुछ लर्निंग्स होती है ना, वो थोड़ा समय मांगती है, लेकिन हमारे जीवन की एक टेंडेंसी बन गई है शॉर्टकट की टेंडेंसी बन गई है। तो हमारे को बस, हम तो देखते हैं कि बस हमारे को बस एक एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल उनके लिए ठीक है जो मतलब कि अपने जीवन में नपे हैं या पके हुए हैं, उनको बस एक इशारा काफ़ी है। लेकिन हमें हमारे जीवन में अगर सही तरीके से पूर्ण अगर आनंद पाना है, तो उस एक चीज़ की हमें उसकी गहराई तक उतरना होगा। तो हमारे अगर सही रूप से अपना स्वास्थ्य अगर पाना है, तो इन थोड़ा सा अगर समय लगता है कुछ चीज़ का एक्सप्लेनेशन करने में, तो वहाँ पर थोड़ा समय लग जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा आप देखें थोड़ा, क्योंकि अपने जीवन में अपने शरीर को पवित्र है, होली है, ये टेम्पल है, हमारा मंदिर है, इसको आपको माफ़ी मांगनी है, इसको प्यार से सहलाना है, जैसे छोटे बच्चे को सहलाते हैं। और अपने जीवन में हर एक चीज़ का अर्थ एक एंगल से इस बॉडी के ऊपर में काम करेंगे। क्योंकि हम आपको एक चीज़ बताते हैं, हमारा रहा है मिलिट्री बैकग्राउंड, हमने अपना जीवन उस मिलिट्री के अंदर में तपाया है, वहाँ से हमने अपने संस्कार, अपने यज्ञ, वहाँ से हमने सीखा है अपने जीवन का हर एक पहलू। हमारा बेस आर्मी ने तैयार किया है, हमारी फर्टाइल है, वो हमारी मातृभूमि है। तो इसलिए उसने हमें विभिन्न प्रकार के परिवारों से मिलाया है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति को पीने के लिए हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ दी है, और विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ में रहने और उनके हाव भाव, उनकी बॉडी को रीड करने के लिए हमें अवसर दिए। इसलिए आपके ऊपर में उसी तरीके से वर्क है, और उसी तरीके से इसलिए अपनी बॉडी को पनिशमेंट नहीं देना है, अपनी बॉडी को पैटर्न को समझना है और उसके ऊपर में धीरे धीरे वर्क करना है। तो आपको उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस मिलेगी, आप उसको देखें। हमारे पास में तो हर एक कठिन से कठिन एक्सरसाइजेस से लेके बिल्कुल छोटे बच्चे की वो एक पवित्रता, वो इनोसेंस जैसी, वो सटल से सटल वो भी एक्सरसाइजेस है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा लक्ष्य बच्चा होना ही है। इसलिए आप अपने जीवन पर वर्क करें। और दूसरी एक सबसे बड़ी गुजारिश कि आप अपने स्वास्थ्य पर काम करें, उस समय में आप पब्लिक ओपिनियन को त्याग दें। आज अगर व्यक्ति अपना अगर स्वास्थ्य नहीं पा रहा है, चाहे आप माँ है, बहन है या बेटी है, चाहे मेरी जो भी है, आप मेरी दादी है, जो भी आप जिस भी जगह पर है, या मेरे पिता के समान है, मेरे भाई के समान है, मेरे बेटे के समान है, या मेरा दादा के समान है, और जो भी आप मेरे पिता जो भी तुल्य आदरणीय है, आप सभी को मैं सादर वंदन करता हूं। और आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर में वर्क करें
और वर्क का सही तरीके से करें और अपने आप को सही मौका दें। और ये पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, इस डर को आप निकाल दें। आप अपने स्वास्थ्य की फसल आप ही पाएंगे, इसको आप सही तरीके से पोषण करेंगे। अभी जो बिगड़ गई है उसके लिए आप माफ़ी मांगे, उसको सही तरीके से वर्क करें और आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोस मिलेंगे, आप उसको सही तरीके से देखें और जहाँ से भी आपको सही तरीके से सीखने को मिलता है वहाँ से सीखें। बस आप अपने शरीर को 1 घंटा दें। वो किस तरीके से अलग अलग प्रकार से तीनों तलों पर वर्क होना बहुत ही ज़्यादा हमें जरूरी है, क्योंकि हमें संतुलन साधना है अपने जीवन में। इसलिए हमारी संस्कृति को नहीं भूलना है। हमारी संस्कृति, हमारा देश तभी आगे पहुंचेगा, तब हम चारों तरफ में तीनों एंगल पे मजबूत होंगे। नहीं तो खाली ख्याली पुलाव पकाने से काम नहीं चलेगा। हम झूठे वादे करने से भी काम नहीं चलेगा कि हम आपका स्वास्थ्य 1 महीने के अंदर में ये दे देंगे। हाँ दे देंगे, लेकिन जीवन प्रयोगशाला के अंदर में आपको ही तपना है। आप में वो वादा है, पनिशमेंट आप अपने शरीर को देना चाहते हो या तपाना चाहते हो, परीक्षा करना चाहते हो तो आ जाओ। आपको 1 महीने के अंदर में आप जितना वजन लिख के लेके आओगे उतना वजन आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जो आज चीज़ें आपको एक्सरसाइजेस देंगे और जिस तरीके के आपके साथ में अपना वक्त गुजारेंगे वैसा आपको गुजारना पड़ेगा। तो ये आप सोच लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में वर्क करें और उसके बाद में इस वर्क को पोलाइटली करें और होलिस्टिकली करें। और जिस तरीके से हर एक व्यक्ति, आप देखते हैं ना, जैसे लेडीज अपने जीवन में क्या करते हैं, वो जैसे आप देखते हो बुनाई करते हैं, स्वेटर बुनते हैं या कुछ भी और विभिन्न प्रकार के जो क्लॉथ्स बुनते हैं, वीविंग्स करते हैं, उसको ऊपर में तो डिजाइन दिखती है लेकिन पीछे में कितना उलझा हुआ है। इसी तरीके से हम मनुष्य भी बाहर से तो दिखते हैं कि हंसते हुए, लेकिन अंदर में हमारे में बहुत रोना भरा हुआ है, बहुत प्रकार के विकार भरे हुए हैं, बहुत प्रकार के भाव भरे हुए हैं, वो भी अभी वेंट आउट होना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे इस गति को रोक रहे हैं स्वास्थ्य की को, उनको बाहर निकालना निहायत ही जरूरी है। अगर हमारी आदत गलत अभी बन चुकी है उसको सही करना है। आज आप अगर जो भी स्तर पर है आप अपना वर्क करेंगे, आपको धीरे धीरे एक्सरसाइजेस बताई जाएगी, उसको आप काम करें। आज जैसे जो एक्सरसाइज बताई जा रही है, ये जो स्टेप है 9 स्टेप है, आप इस 9 स्टेप को करें अपनी बॉडी के लिए और पोलाइटली करें। जो भी इंस्ट्रक्शन है आप उसको करें। और सबसे बड़ी एक और तीसरा बात, आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं ना उस समय में हरी अप ना हो, आप बड़े ध्यान से करें, बड़ी पोलाइटली करें। आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप हाथ उठा रहे हैं, चाहे हाथ धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, चाहे आपका हाथ जो कि आपकी गर्दन बैंड हो रही है या फिर आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, जो भी मोमेंट्स आपको मिलता है उस पर ध्यान करें। उस पर जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर में जहाँ जहाँ पेन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी और वहाँ से जो ध्यान जाते ही वो चीज़ों को एक प्यार मिलता है, प्यार मिलता है। यही फर्क है एक बच्चे का अगर नर्स के पास में पलना बड़ा होना और एक बच्चे का अपनी माँ के पास में पलना और बड़ा होना, ये एक पूरा उसकी पोषणता के अंदर में दिखाई दे जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब आपका शरीर आपका बच्चा है और आप ही का मंदिर है, आप ही का पिता है और आप ही का साथी है, इसको आपका ध्यान देना है। और जब आप ध्यान दोगे तो वो वहाँ से अपनी ऊर्जा को रिलीज करना शुरू करेगा जो बंधी हुई है और आपके लिए अच्छी ऊर्जा लेकर आएगा। ये आप अपना जीवन में करें और पब्लिक ओपिनियन से बिल्कुल नहीं डरना है। लोग क्या कहेंगे, आप वॉकिंग की आदत डालिए, लोग अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। ये जीवन है ना, यहाँ पर जब आप रोते हो ना तो कोई व्यक्ति आपके पास में आकर नहीं रोता है, और जब आप हंसते हो तो पूरा अस्तित्व आपके साथ में हंसता है। जब आप उत्सव मनाते हो पूरा अस्तित्व आपके साथ में उत्सव मनाता है, नाचता है। इसीलिए आपके जीवन में आप नाच क्रिएट करें, उत्सव क्रिएट करें, आनंद लाएं अपने जीवन में और जीने लगे, लीला को देखें। रोना है खुलकर रोए, एक बार रो डाले, क्या बार बार छोटे छोटे अंदर सिसक कर रोना, आंसू को अंदर दबाना। अरे नाचना है नाच लो, हाथ जैसे करना है करो ना, कोशिश तो करेंगे तभी तो काम चलेगा। इसीलिए पैर थिरकना चाहते हैं, थिरकाओ। कब थिरकाओगे? समय जाने के बाद नहीं, यही सही समय है। इसलिए अपने शरीर पर आप धीरे धीरे वर्क करें और जो जो एक्सरसाइज बताई जाती है उसके ऊपर में वर्क करें और तीनों तलों पर काम करना पड़ेगा आपको। जो आपका शरीर का है, शरीर के लिए जो शरीर का है उसको सही प्रकार का आपको भोजन देना पड़ेगा, उसकी सही प्रकार से आदत बनानी पड़ेगी, हैबिट्स बनानी पड़ेगी। और दूसरा आपका जो मानसिक है उसको भी उसी प्रकार से, जैसा आप शरीर को भोजन देते हो उसी प्रकार से इसको भी अपना ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर इसी तरीके से इसको भी मिलेगा। और उसी तरीके से आपके हृदय को भी तीनों तल पर उसके भी भोजन है। तो ये अलग अलग भोजन
किस प्रकार से आप उनको देते हो और जिस तरीके से आप भोजन करते हो उसके बाद में उसका निष्कासन एडजस्ट करते हो, उसी तरीके से आपके हर एक थॉट का, सभी का निष्कासन होना भी जरूरी है। तभी आपका परम स्वास्थ्य आपके पास में। और जो ये एक्सरसाइज जो 9 सेट्स जो बताए जा रहे हैं उनको आप सही तरीके से करें और रेगुलरली करें। 1 घंटा अपने शरीर को देना है, बाकी का अपने जीवन का आप आनंद लीजिए। क्योंकि एक कहावत है ना कि जब आपके दांत सही होते हैं तब आपके पास में भोजन नहीं होता है, और जब आपके पास में भोजन बहुत होता है तब आपके दांत आपको पास में उसको चबाने के लिए नहीं होते हैं। तो कहीं ये जीवन में ऐसी नौबत ना आ जाए, और लगभग सभी की यही नौबत है इस समय में। और कुछ जो है जिनकी सही संतुलन में रह पा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने स्वास्थ्य को 1 घंटा दे और सभी के लिए निमित्त बने, अपने बच्चों के लिए निमित्त बने, अपने देश के लिए निमित्त बने और अपने समाज के लिए निमित्त बने। जिस भी प्रकार का आपके पास में स्वास्थ्य है उसको बांटें, अपने बच्चों में बांटें, अपने शिष्यों में बांटें, अपने समाज में बांटें, ताकि वहां से और लोग आगे आए और इस स्वास्थ्य को बांटे। जिस भी प्रकार के आपके पास में स्वास्थ्य है, ताकि वो स्वास्थ्य बटे। और सरस्वती माँ का नियम है कि जैसे जैसे आप बांटोगे किसी भी कला को, तो वो आपके पास में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, और आप अपने शरीर पर काम करें। धन्यवाद।